आज मुंबई पत्रकार भवन में 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संदर्भ में जो वर्गीकरण को लेकर जो निर्णय आया, उस निर्णय के कारण देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय में एक अशांतता का माहौल है, एक अस्वस्थता है, जिसके कारण जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बड़े पैमाने पे आज तक एक संग होकर आरक्षण का मामला हो, सामाजिक अन्याय अत्याचार का मामला हो, जिसको एकजुट होकर विरोध करते थे, अब उस प्रक्रिया को लगभग रोकने के लिए ही कि अनुसूचित जाति जनजाति की उपवर्गीकरण प्रक्रिया ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रतिपादित होती है। इसको एक राजनीतिक जो पहलू है कि लोकसभा चुनाव में, हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पंतप्रधान द्वारा तेलंगाना में इस तरह का वर्गीकरण केंद्र की मोदी सरकार करेगी, इसका जाहिर मन से पंतप्रधान जी ने खुलासा किया था। कई राज्यों ने इसके नीति के तरफ कदम बढ़ाए थे, जिसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है। तो इन राज्यों के कई पार्टियों ने भी अपनी वर्गीकरण की भूमिका को लेकर कुछ कानून बनाए थे, और उसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके पूर्व 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्ति के जजों ने कहा था कि इस तरह का प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं है, और इसीलिए उसको गलत ठहराया गया था। लेकिन हाल के 7 जजों की खंडपीठ ने उसको सही ठहराते हुए कि वर्गीकरण किया जा सकता है, इस तरह का फैसला दिया है। हालांकि उस वर्गीकरण प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होगी, उसके लिए एम्पिरिकल डेटा लगेगा, कमीशन बनाने पड़ेंगे, उसके स्टडी रिपोर्ट आने होंगे, उसके साइंटिफिक जांच पड़ताल होगी। हो सकता है इनको कानूनी एक चुनौती भी दी जाएगी अदालतों में, और राज्य को इस तरह के प्रावधान बनाने का अधिकार ये निर्णय के माध्यम से पहुंचता है। लेकिन जो संविधान के 341 आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची है, उस सूची के जातियों में कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार आज भी राज्य सरकार को नहीं है। वो पार्लियामेंट का ही अधिकार है, उसको राष्ट्रपति को मोहर लगती है, और इसलिए ये जजमेंट में क्रीमी लेयर का भी जिक्र हुआ है। हालांकि वो निर्णय नहीं है, सिफारिश के तौर पर है, जो भविष्य में पार्लियामेंट उसके बारे में कभी सोच सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये जजमेंट संविधान के धारा 14, धारा 341, धारा 15, धारा 16 इसके विपरीत होने के कारण, आरक्षण को बाधा पहुंचाने वाला होने के कारण इस निर्णय की एक बड़ी अशांतता देश भर है। और इसीलिए ऐसे संगठनों द्वारा आगामी 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज उसी का हम अपील महाराष्ट्र की जनता को भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में जिस महाविकास आघाड़ी के पार्टियों ने, नेताओं ने, उम्मीदवारों ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और दलित मुस्लिमों का भी वोट बड़ी भारी संख्या में लिया है, उनको भी अपील करते हैं कि उन्होंने 21 अगस्त 2024 के भारत बंद में शामिल होकर सचमुच संविधान बचाने की, प्रजातंत्र के बचाने की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से उतरना चाहिए, वरना उनके ऊपर भी वोट लेकर राजनीति करने का आरोप लग सकता है।